गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों का द्विघात समीकरण लगभग समाप्त हो चुका है। एक प्रश्न के माध्यम से उसका रिवीजन आपको करा देते हैं, जिससे सवाल हल करने में आपको आसानी मिले। जो आगे पीछे छूटे हैं वो इस सवाल के माध्यम से देख लें। जब भी आपको द्विघात समीकरण के माध्यम से जब भी आपको कोई सवाल को हल करना हो, उसका मूल ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसमें कई चीज़ें पूछी जाती है। पहला, क्या दिया गया समीकरण द्विघात है, फिर इसके मूल ज्ञात करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करना, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। हम बारी बारी करके सबको एक साथ बता देते हैं। आपका क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0 को हल करके मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए आप मानक रूप, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c = 0, इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -1 और c बराबर हो गया आपका 1/8। अब देखिए ये द्विघात समीकरण पहला क्वेश्चन जैसे आपका बनता है, द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 2 है, 2 का मान 0 बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर यह द्विघात समीकरण है तो फिर इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप आएंगे, a बराबर 2 आया था। प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप विविध का अर्थात d का मान ज्ञात करेंगे। d बराबर हो गया b² - 4ac। ठीक है, मान रख करके देखें कि इसका मूल कैसा है। b² यानी ऋण 1 का वर्ग -4ac, a का मतलब 2, c का मतलब 1/8। 2 दूना 4 दूनी 8, 1 ऋण 1 बराबर 0। जब d का मान 0 होगा तो जैसा आपने देखा d का मान 0 होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होगा और समान होगा। दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे अर्थात समान होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार देख लें, जब आपको इस तरह का समीकरण दिया जाए, यानी 2x² - x + 1/8 = 0 है, इसका मूल ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाता है। तो इसमें हम सभी सवालों का सबमिशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो a b c का वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप d का मान निकालेंगे। d का मान अर्थात b² - 4ac बराबर 0 इसमें आया है। जब 0 आएगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय और समान होगा। यदि इस ग्रेटर दैन 0 पूर्ण वर्ग होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे। अगर d इज़ ग्रेटर दैन 0 और पूर्ण वर्ग में नहीं है तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। बट यदि d इज़ लेस दैन 0 होगा अर्थात d का मान निगेटिव में आएगा, वह 0 से छोटा होगा, ऐसी स्थिति में मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ मूल आपका d का मान 0 आ चुका है। फिर इसे हम कई विधियों से हल करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास अनेकों विधियां हैं, उस विधि से मूल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से मिटा दिया। आपका आया था, आ चुका है a बराबर 2, b बराबर ऋण 1 और c बराबर 1/8। d बराबर आ चुका है 0। ठीक है, अब मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। एक तो है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है वर्ग बनाकर
पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि। इस तरह आपके 3 विधियां हैं, तीनों विधियों से अलग अलग आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आपको निकालना है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। केवल इसकी ज़रूरत कब है कि मूल आपका अस्तित्व में है अथवा नहीं है। यदि d का मान क्या हो, 0 हो या 0 से बड़ा है तो मूल अस्तित्व में होगा, अगर 0 से छोटा है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, आप गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, यहाँ लिख दें हम गुणनखंड विधि। जब भी इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं, और देखिए यहाँ पे बटे के रूप में है, जो भी संख्या बटे के रूप में, दोनों पक्षों में उसका गुणा कर देते हैं। आपका क्या था, 2x² ऋण x धन 1/8 बराबर 0 लिखेंगे। दोनों पक्षों में आठ का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, 8 का गुणा करिए। 16 का ऐसा 16 का 16 16 का ऐसा 2 गुणनखंड जोड़ने पर 8 मिले, क्या हो जाएगा आपका 4 और 4, 4 चौका 16 जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 16x² ऋण 4 धन 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से इन दोनों में से 4x बाहर निकाल सकते हैं। चार एक्स अगर हम बाहर निकालें तो यहाँ से बचेगा 4 चौका 16, 4x, यहाँ से -1, यहाँ से -1 बाहर ले लेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यह दोनों अगर बराबर मिलते हैं तो समझिए कि ऊपर का क्वेश्चन आपका सही है। इसको बाहर ले लिया, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों समान है तो वर्ग हो सकता है, या सीधे लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर पक्षांतर कर दिया 1 हो गया, x बराबर 1/4। यहाँ आपने जब विविधकन निकाला था, d में निकाला था मान आपने, तो वहाँ d का मान 0 आया था। तो 0 होने की स्थिति में मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात अल्फ़ा बराबर 1/4 और बीटा बराबर भी 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि मूल समान है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आपका दूसरी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरी विधि है आपका पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो एक सामान्य नियम से तो आप इसी को कर सकते हैं, 2 का भाग दे दें, संख्या के साथ जो भी स्क्वायर के साथ कोई संख्या लगी है उससे दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, या लिख लो यहाँ पे 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसका भाग दे दें, दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/2x प्लस 1/8 दूनी 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो देखें ये वर्ग रूप में दिख रहा है, लेकिन आपको नियम के अनुसार बताना है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप अक्षर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x बराबर -1/16। ठीक है। फिर आपको यह जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक 1/2 है, इसका आधा 1/2 है, इसका वर्ग अर्थात यह हो गया 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। जब भी आप पूर्ण वर्ग का सवाल लगाएंगे तो विशेष रूप से ध्यान देंगे कि स्क्वायर के साथ जो भी संख्या होगी उसका दोनों पक्षों में हम सबसे पहले भाग देंगे। जैसे यहाँ भाग दे दिया गया, स्क्वायर के साथ 2 था तो दोनों पक्षों में 2 का आपने भाग दिया, यहाँ से 2 कट गया, x स्क्वायर बचा, यहाँ 1/2 हो गया x, और यहाँ 1/8 पहले से था तो 8 दूनी 16 1/16 हो गया। ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे आप क्या करेंगे, संख्या के एक तरफ और अक्षर को एक तरफ ले लेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 1/2x बराबर, ये प्लस था तो दाहिने पक्ष में जाके -1/16। ठीक है। फिर आपको जो मुख्य रूप से ज्ञात करना है वह यह है x का गुणांक। जब भी सवाल हल करेंगे यहाँ विशेष ध्यान देंगे, x का गुणांक 1/2 है, x के गुणांक के आधा, 1/2 का आधा क्या होगा, 1/10 गुणा हो गया, के वर्ग यानी घाते 2 का दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी 1/2 गुणे 1/2 क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर ऋण 1/16 धन 1/4 का ऋण 1/16 धन 1/4 का स्क्वायर। ठीक है। इसको और छोटा कर लीजिए। अब देख रहे हैं x स्क्वायर है धन 1/4 का, और इसको चाहे तो एक तरह डिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका सही है अथवा नहीं है। तो यह है आपका x स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप करें, b का चूँकि माइनस है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। a स्क्वायर हो गया माइनस 2a का मतलब है x इंटू b का मतलब 1/4 प्लस b स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर बराबर है आपका ऋण 1/16 और 1/4 का वर्ग करेंगे धन 1/16, ये आपस में कट जाएगा। तो यह क्या हुआ आपका पूर्ण वर्ग दिख रहा है, 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1/2 मिला, x यहाँ पे अपने स्थान पे। तो इसे हम कह सकते हैं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। इसलिए x माइनस 1/4 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1/4। चूँकि d बराबर 0 था तो मूल दोनों बराबर होंगे, अर्थात अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर भी 1/4 होगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। तीसरा आपका है श्रीधराचार्य विधि। तीसरा आपका है श्रीधराचार्य विधि। जैसा आपने पहले लिख चुके हैं, a बराबर 2 है, b बराबर ऋण 1 है, c बराबर 1/8 है और d का मान क्या है, 0 है। श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि में आपने देखा समीकरण है आपका 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। आपका a बराबर है 2, b बराबर है ऋण 1 और c बराबर है 1/8। ठीक है। d का मान आप निकाल चुके हैं, चाहे तो फिर से निकाल लें। d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4
AC, B का मतलब हो गया ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे A का मतलब हो गया 2, C का मतलब हो गया 1/8, कट गया 1 ऋण 1 बराबर 0, अर्थात क्या होंगे, मूल परिमेय और समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान हैं। ठीक है। अब मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a, -b -1 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू आई है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 अपान 2 × 2, ऋण गुणे ऋण धन 1/2 दूना 4, तो x का मान कितना आ गया 1/4, यानी हर तरह से जब भी निकालेंगे अल्फ़ा बराबर 1/4 और बीटा बराबर 1/4, क्योंकि d का मान 0 है तो मूल समान होंगे। इस तरह आपने देखा तीनों विधियों से अल्फ़ा का मान 1/4 और बीटा का मान 1/4 आया। इस तरह ये 3 विधियाँ आपकी हैं। नंबर 1 आपका गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके आपने देखा, तीसरा सिद्धाचार विधि से देखा, आपकी एक ही वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है। इसके अलावा एक और शॉर्टकट मेथड से आपको बता देते हैं, आप उसको देख लीजिए। जब कभी एक नंबर का सवाल हल करना हो या कहीं कंपटीशन में एग्ज़ाम देना हो तो निश्चित रूप से वो आपके काम आएगा। शॉर्टकट में आप कैसे लगाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और आसान है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका शॉर्टकट में कैसे आप इसका मान ज्ञात करेंगे। जब भी आपको द्विघात समीकरण दिया जाए, सबसे पहले देखेंगे जो x² का गुणांक है और जो आखिरी में अचर पद है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है। 2 का 1/8 में गुणा करें, 2 गुणे 1/8 कितना हो गया 1/4। ठीक है। अब इस 1/4 का हमें ऐसा 2 गुणनखंड ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर कितना मिले, यह प्लस है तो जोड़ने पर यहाँ 1 मिले। क्या हो सकता है इसका, 1 1/2 हो जाएगा और एक दूसरा भी 1/2। 1/2 में जब जोड़ेंगे तो आपका 1 हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, अगर यहाँ ऋण चिन्ह है तो इसका उल्टा प्लस, दोनों में प्लस का चिन्ह लगेगा, तो प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे x² में गुणांक 2 है तो दोनों में 2 का भाग कर दें, बटे है ही, यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए। इस तरह हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 1/4 और बीटा बराबर भी 1/4। ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। स्क्वायर के पद के साथ जो गुणांक है उसका आखिरी में गुणा कर दिया तो 1/4 मिला। 1/4 के साथ 2 गुणनखंड जोड़ने पर 1 मिले, तो 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह क्या होगा, अगर प्लस है तो दोनों समान होता है, माइनस है तो माइनस उल्टा प्लस है, दोनों प्लस का गुणा करेंगे यानी प्लस गुणे प्लस प्लस ही होगा। यहाँ 2 का गुणा है तो 2 से भाग कर देंगे, तो इस तरह अल्फ़ा बराबर 1/4 और बीटा बराबर 1/4 है। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपकी किताब का ही होगा। जैसे है x² -3x - 10 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ x के गुणांक के साथ कोई संख्या नहीं है, केवल 10 है, तो 10 का ऐसा 2 गुणनखंड जिसको क्या हो घटाने पर, यहाँ माइनस है ना, तो घटाने पर 3 मिले, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आपको मिल गया। ठीक है। अब यहाँ ऋण चिन्ह है तो यहाँ दोनों चिन्ह क्या होगा, यहाँ माइनस ऋण है। ठीक है।
यहाँ ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह से दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ धन पहले से तो धन ही रहेगा, यहाँ ऋण पहले से है, क्या हो जाएगा, ऋण गुणे धन ऋण ही होगा। यानी अल्फ़ा बराबर हो गया आपका 5 और बीटा बराबर हो गया ऋण 2। चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, अब यह हो गया आपका, पहले गुणांक है इसका गुणा कर लो, 2 गुणे 6 बराबर हो गया 12। ठीक है, अब 12 का ऐसा 2 गुणनखंड, माइनस है ना, घटाने पर 1 मिले तो 4 के ही 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 मिल जाएगा, 4 में 3 का गुणा करोगे आपका 12 हो गया, 2 छक 12। ठीक है, यहाँ संख्या 2 पहले से पड़ी है तो 2 का भाग दे दो, यह प्लस है तो उल्टा माइनस से गुणा होगा, 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 हो गया, यह तो यहीं रह जाएगा। जब ऋण यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस से गुणा करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यह माइनस ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी अल्फ़ा बराबर ऋण 2 और बीटा बराबर 3/2। ठीक है, और कोई सवाल लेना चाहें? चलिए एक आध और बता देते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन बता देते हैं आपको, एक अंडर रूट का बता देते हैं। √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है करड़ी में 2, इसका आखिरी में गुणा कर देंगे, 5 करड़ी में 2 क्या मिल जाएगा, 2 करड़ी में 2 गुणा करके 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब आपको 10 का ऐसा 2 गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका जोड़ने पर 7 मिले, सीधे सीधे 5 दूनी 10। ठीक है, जोड़ना है तो यानी ये प्लस हो जाएगा दोनों, 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़ा 7 मिल गया। यहाँ √2 है, ये प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस प्लस माइनस दोनों उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस है तो चिन्ह समान होगा, यह प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ √2 है बटे √2 बटे √2, इसको चाहो काट के तो अंडर रूट काट करके इसको आप लिख सकते हो √2, ये √2 इंटू √2 करोगे तो -√2। इस तरह हो गया अल्फ़ा बराबर -5 बटा करड़ी में 2 और बीटा बराबर माइनस करड़ी में 2। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ये लिख लिया होगा, यही को बता दें। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन बता देते हैं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मायने रखता है, बड़े आसानी से निकल जाएगा। 100x² ऋण 20x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 100 गुणे 1 बराबर 100। अब 1 का नहीं, हमें कितना चाहिए, 100 का ऐसा 2 गुणनखंड ज्ञात करिए जिसको जोड़ने पर 20 मिले, तो 10 और 10। ठीक है, 10 में 10 जोड़ोगे 20 हो गया, 10 गुणे 10 100 हो गया। अब आगे यहाँ क्या है, 100 है तो 100 से भाग कर दो, चिन्ह कैसे लिखेंगे, माइनस है तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, अर्थात 1/10 और 1/10। अल्फ़ा बराबर 1/10 और बीटा बराबर भी 1/10। देखिए यह सवाल आपको शॉर्टकट मेथड से बताया गया। अगर आप कभी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, पॉलिटेक्निक है या एसएससी है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, वहाँ आपको केवल उत्तर लिखना होता है। ऐसी स्थिति में इस मेथड से आप उत्तर आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा मिलता है जिसका इस विषय से आपको आंसर
नहीं मिल पाता है तो उसको शिष्टाचार सूत्र आप याद रखेंगे, उस बीच से भी आप निकाल सकते हैं। बस ये समय बचाने के लिए इस तरह बताया गया, ये कोई नियम नहीं है, यह केवल समय बचाने की एक ट्रिक बनाई गई है जिसके माध्यम से आपका सवाल हल होता है। ठीक है, तो ये इतना आप तैयार कर लेंगे। इस तरह हम मान के चल रहे हैं कि द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट हुआ। जो सवाल शेष हैं उसको आप लोग लगा लेंगे। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगले टर्न पे आपका अगला चैप्टर समांतर श्रेणी है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग द्विघात समीकरण अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। इससे करीब 5-6 नंबर के सवाल आते हैं और आप लगाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।